गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वचन। वचन का क्या अर्थ होता है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम वचन का अर्थ समझेंगे। वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे गाना गा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब यहाँ पर हमने जाना कि बच्चा और चिड़िया शब्द एक के लिए प्रयोग में लिए गए, यानी कि एक के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। बच्चे और चिड़ियाएं ये शब्द अनेक के लिए यानी कि एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए हैं। यही एक और अनेक संख्या का अंतर बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक और अनेक संख्या का अंतर बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। इसी तरह एक उदाहरण और लीजिए। आप रोज सवेरे आकाश में एक सूरज को उदय होते हुए देखते हैं, यानी कि उगते हुए देखते हैं। इसी तरह रात के समय आकाश में एक चांद दिखता है और तारे। रात के समय आकाश में एक नहीं अनगिनत तारे होते हैं। हम में से कोई भी उन्हें गिन नहीं पाएगा, न कोई गिन सकता है। तो आप समझ गए होंगे, सूरज एक, चंदा एक और तारे अनेक। इस प्रकार संज्ञा या स्वर नाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, अब हम वचन के भेद के बारे में समझेंगे। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से एक संख्या का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे ताला, बच्चा, पंखा, माला आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं। जैसे ताले, बच्चे, पंखे, मालाएं आदि। अब यहाँ पे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के दे रखे हैं, इनको हम कैसे बदल कर लिखते हैं। यानी कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ आए तो ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, इनके अंत में क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है, तो इसको हम बदलकर किस में बनाएंगे, ए में बदलकर बनाते हैं। जैसे बच्चा। अब च धन आ, अंत में आ ध्वनि सुनाई दे रही है, बच्चा, तो इसको हम किस में बदलेंगे, बच्चे। च धन ए तो चे, तो क्या बन जाएगा, बच्चे। इसी तरह ताला, ताले, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, चूहा, चूहे। इसी तरह इधर भी देखिए, घड़ा, अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, घड़े, अंत में ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, पत्ता, पत्ते, पैसा, पैसे, तकिया, तकिए, गधा, गधे, तारा, तारे। इस तरह अगर हमारे शब्द के अंत में आ आता है तो उसको ए में बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर हमारा अ दे रखा है, अ को हमने ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अ को किस में बदलकर बहुवचन बनाएंगे, ए में बदलकर। जैसे किताब, किताबें। अब किताब, ब
धन अ, ब धन अ। तो किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की ध्वनि निकल रही है ना। ब में ब धन अ, तो अ की ध्वनि निकल रही है, तो किताब। अब यहाँ बनाई हमने किताबें। अब ब धन ए, किसकी ध्वनि निकल रही है? ए की। तो ये क्या बन गया? किताबें, है ना, बहुवचन बन गया ना। इसी तरह मेज मेजें, रात रातें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, दाल दालें, आँख आँखें, नाव नावें, चादर चादरें। ये हमारी कौन सी ध्वनि निकली? अ ध्वनि को हमने ए में बदलकर बहुवचन बनाए। अब ये आ की शब्द के अंत में अगर आ की ध्वनि आती है तो उसमें आ की ध्वनि से हम बदलकर बहुवचन बनाएंगे। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया। इसी तरह एक वचन है आ उ ई और ए, यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ उ ई को हमने किस में बदला है? ए में बदला है। माला मालाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। इसी तरह इन शब्दों के अंत में ई आया हुआ है। ई को हमने बहुवचन बनाते समय इया किया है। जैसे मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ। बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पे हमारा बड़ी ई की मात्रा आती है एक वचन में तो बहुवचन में बदलते तो ये मात्रा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो नदी नदियाँ छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगी। दरी दरियाँ, रोटी रोटियाँ, तितली तितलियाँ, मक्खी मक्खियाँ, मछली मछलियाँ, कहानी कहानियाँ। अब इसमें हमने ई एक वचन को किस में बदला था? इया में, जिसके अंत में हमारा बहुवचन आता है उसमें हमने बदला था। बच्चों यहाँ पर आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों को आदर देने के लिए या किसी को आदर देने के लिए सदा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी महान थे, माताजी आ रही हैं, पिताजी आ गए हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, हम आदर से ही बोलेंगे ना, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। जैसे गांधी जी महान थे, हम ये तो नहीं बोलेंगे गांधी जी महान था, ऐसे ही बोलेंगे ना गांधी जी महान थे। इसी तरह कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू, लोग, होश, प्राण, दान आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। अगर हमारा वचन एक वचन है तो उसके अनुसार हमारा वाक्य भी बदल जाएगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो क्या लिखेंगे हम? मेज पर पुस्तकें रखी है। तो इस तरह हमारा ये वाक्य बदल गया है। बच्चों अब आप जान गए होंगे शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति आदि के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक का और बहुवचन से अनेक का बोध होता है। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा या क्रिया के द्वारा। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।